जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी हाल ही में आप लोगों ने एक घटना देखी होगी, बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक घटना थी। और घटना क्या थी, तो अपने जो कश्मीर में एक जगह थी पहलगाम, जहां पर कुछ टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे। सीधी सी बात है, घूमने के लिए ही टूरिस्ट जाएंगे। और उनके ऊपर आके कुछ आतंकवादियों ने आर्मी की ड्रेस पहन के और सीधे अंधाधुंध फायरिंग की, और जिसमें कई सारे भारतीयों की, जो कि निर्दोष थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी हत्या कर दी। और की कैसे, तो धर्म पूछ के। तो उसी वो पूरी वो घटना थी। और क्या घटना थी, इसके बाद में भारत सरकार का क्या इस पे एक्शन रहा और क्या और हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो जो उस दिन जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो कश्मीर के वैसरान घाटी है या वैसरान वैली है, इस जगह पे हुई थी। अब घाटी क्या होती है, तो घाटी मैं आपको बताए दे रहा। घाटी होती है दो पहाड़ों के बीच में जो मैदानी भाग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो घाटी बोलते हैं। ठीक है, दो पहाड़, उनके बीच में जो समतल मैदान है, उसको हम लोग घाटी बोलते हैं। तो ये जो घटना हुई थी वो हुई थी वैसरान घाटी या वैसरान वैली में, जो कि पहलगाम में है। और पहलगाम में स्थित इस घाटी में चूंकि आप देख ही रहे हो, एकदम गर्मियों में हरा भरा हो जाता है, बहुत ही सुंदर दृश्य है और बहुत ही सुंदर लगता भी है। हम वो आए, वाकई में बहुत सुंदर जगह है। अब यही जब सर्दी होती है, जब ये सर्दी होती है, इसके ऊपर एक बर्फ की चादर उड़ा दी जाती है प्रकृति के द्वारा, जिससे और भी खूबसूरत लगता है, एकदम सफेद, बहुत ही सुंदर जगह है। तो यहीं पर ये जो देख रहे हैं, ऐसे ही जो उस दिन थे, कुछ टूरिस्ट बैठे अपने परिवार के साथ में थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे थे, और अचानक से कुछ आतंकवादी करते क्या है कि आर्मी की, भारतीय आर्मी या भारतीय सेना की ड्रेस में या फिर उनकी वर्दी में आके, और सीधे आके, ये वो सुअर हैं या कुत्ते हैं जो उस दिन आए थे, ये सीधे आके और निर्मम निर्दोष भारतीयों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे काफी सारे भारतीय लोग, जिनकी संख्या 27 से 28 है, उनकी मृत्यु हो गई या वो शहीद हो गए। ठीक है। तो ये रहे वो जाहिल, जो कि अब हालांकि ये सारे जितने भी ये दिख रहे हैं, ये सब 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं। ऊपर बढ़िया से इनके लिए बढ़िया व्यवस्था भी अल्लाह ने भी की होगी, जिनके लिए इन्होंने की है। ये बोल सकते हो अल्लाह के लिए तो नहीं की, क्योंकि अल्लाह तो कभी नहीं चाहेगा, ईश्वर कभी नहीं चाहता है कि किसी निर्दोष की हत्या करो या कोई पाप करो। ठीक है। वैसे बोल सकते हैं तो कोई गुनाह करो तो नहीं करना चाहिए, जो कि इन लोगों ने किया। अभी और भी देखते हैं। अब ये देख रहे हो कि जिनकी इस घटना में जो शहीद हुए थे, उनके ये परिवार है, कैसे विलाप कर रहे हैं। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी बहन ने अपना भाई खो दिया, किसी पत्नी ने अपना पति खो दिया। यहाँ पर एक नेवी जो थी, वहां के एक अधिकारी थे, वो भी यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे, और उनकी पत्नी के सामने ही उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और किस बात को लेके, तो धर्म पूछकर हत्या कर दी। अब बात आती है आगे, पहलगाम किस विषय के लिए जाना जाता है, तो पहलगाम जाना जाता है अमरनाथ की यात्रा में जो मुख्य पड़ाव है, जहां से शुरुआत ही होती है। काहे की बाबा अमरनाथ की यात्रा की जहां से शुरुआत होती है, वो यही पहलगाम से होती है। और पहलगाम से ही चंदनवाड़ी और शेषनाग, पंचतरडी, इसके बाद में ऐसे होते हुए बाबा अमरनाथ के दर्शन करके जो श्रद्धालु इस साइड से वापस आना चाहे, इस साइड से आ जाते हैं। नहीं तो एक और भी है उतरने की जगह, जहां पर लोग उतरते हैं जाके, या उस साइड से लोग पहाड़ से, जहां से बाबा की गुफा है, वहां से दूसरा भी एक रास्ता है। तो उस रास्ते में जहां उतरना होता है, उस केंद्र को जो नाम है वो है बालटाल। हम गए थे, तो हम गए तो इसी रास्ते से थे, उतरे थे बालटाल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वो हीरो हैं, ये वो दो कश्मीरी हीरो हैं। अगर ये ना होते तो शायद हम लोगों के ऊपर जो कई सारे भारतीय, जो मुस्लिम भारतीय हैं, जो काफी सारे मुस्लिम भारतीय हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ जाते, अगर केवल ये दो मुस्लिम भारतीय ना वहां पर होते। देखो, बात बिल्कुल ठीक है, आतंकवादी का धर्म नहीं होता, बहुत से लोग कहते हैं। फिर कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या अगर धर्म नहीं होता है तो सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? बात तो सही है, लेकिन उनसे ये कहना है कि बस देखो, अगर आप
इस चीज को अगर आप धर्म विशेष से जोड़ते हैं तो आपका अपना नजरिया है, हमारा एक अपना नजरिया ये है कि क्या जितने भी मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दो वो यहाँ भी होंगे और कुछ पाकिस्तान में भी होंगे, पूरे विश्व में होंगे, क्या इन मासूमों की हत्या जो हुई है आतंकवादियों के द्वारा, क्या इसमें अपने यहाँ के भारतीय मुस्लिम जो हैं क्या खुश हैं? आप खुद बताओ, क्या वो प्रसन्न होंगे? अच्छा, उनकी गलती क्या रही? गलती मैं अभी भी बता रहा हूं, उनकी जो गलती रही कि अभी तक अपने भारत में, भारत के कन्नौज में, मैं कन्नौज का ही रहने वाला हूं, और तिरवा में अभी तक एक या दो ही मुस्लिम भाई ऐसे होंगे जो ये जो पूरा जो घटना हुई है, पूरी घटना हुई है जिसमें कैंडल मार्च में शामिल हुए या थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन किया आतंकवादियों के खिलाफ, वरना एक भी मुसलमान भारत का ऐसा भी है जिसने दिल से इस घटना के लिए सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन किया हो। लेकिन ये जिम्मेदारी थी है भारतीय मुस्लिमों की कि उनको दिखाना चाहिए था कि हम भारतीय हैं, और भारतीय हैं हम पहले, मुसलमान बाद में है। और ये जो कृत्य किया ये हमारे मुसलमान धर्म में या हमारे इस्लाम धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी आतंकवादी, को भले ही किसी भी धर्म से अपना नाम या अपना ताल्लुक रखता हो, और वो किसी निर्मम व्यक्ति की हत्या कर दे आके, ठीक है। तो इसमें गलती आज भी हम कह रहे हैं भारतीय मुसलमानों की है, और है कि अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली कि जो आप अभी भी जाके विरोध प्रदर्शन करें, और कई जो शोक संवेदनाएं व्यक्त हो रही उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये आपको करना चाहिए था, लेकिन कर रहा है केवल हिंदू समाज, कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर विशेष धर्म के लोग, बाकी कोई नहीं कर रहा। ये गलती तो है आपकी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये दो ऐसे मुसलमान जो कश्मीरी मुसलमान थे जिनके लिए सैल्यूट है, और इनके योगदान के लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। ये एक भैया हैं जिनका नाम था, ये जो फोटो दिख रही गोल वाली, ये भैया थे, इनका नाम था सैयद। ये वहां पर उपस्थित थे, और उसी घटना में होता क्या है कि आतंकवादी इनसे भी पूछते हैं तो ये वहां पर यही कहते हैं कि ये हमारे मेहमान हैं, इनको जाने दो, ये हमारे मेहमान हैं, इनको जाने दो। लेकिन इनके ऊपर भी क्या अंधाधुंध फायरिंग की और इनकी छाती को छलनी कर दिया गोलियों से। इसके बाद बात करते हैं भैया नजाकत की। ये भैया नजाकत हैं, इन्होंने लगभग 11 से 12 लोगों की जान बचाई, ठीक है, इन्होंने लगभग 11 से 12 लोगों की जान बचाई। तो ये भी हीरो हुए इस घटना में, अगर देखा जाए जिनका अच्छा योगदान रहा। अगर ये दोनों लोग ना होते तो शायद पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह बिल्कुल बन जाता, और एकदम सटीक वाला बनता, सबूत के साथ वाला बनता कि देख लो कि आप लोगों में से किसी एक ने उठकर खड़े भी नहीं हुए। आज हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में वाकई में जितने भी कश्मीरी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, वो वहां पर बढ़ चढ़कर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, और ये देन है तो किसकी देन है? ये देन है भारत सरकार की। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद, और आज का डेटा टूरिज्म का निकाल लीजिएगा, पहले टूरिज्म जो था वहां पर पर्यटन जाते थे जिनकी संख्या 2 से 2.5 लाख रहती थी, आज वही जो हम बता रहे हैं 2 से 2.5 लाख या बहुत ज्यादा 20 से 25 लाख पहुंची वो संख्या। और इस साल का जो डेटा था 2024 और 25 का, 2.5 करोड़ लोग वहां पर घूमने के लिए गए और वो पर्यटन गए। इस चीज के लिए कश्मीरी भी अपनी आंखें खोल चुके हैं कि हमारा साथ भारत दे रहा, ना कि पाकिस्तान, और हमारा साथ आतंकवादी कतई नहीं दे रहे हैं, वो हमें केवल बर्बाद कर रहे हैं, हमें भड़का रहे हैं। तो ऐसे कि इस घटना में ये भी देखने को मिल रहा कि कश्मीरी लोग भी अपने आप को भारत से अब जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो भारत के साथ आ रहे हैं। लेकिन ये भारतीय मुसलमान ये अभी भी सो रहे हैं, जाग जाओ। आगे देखते हैं, ये जो देख रहे हैं इन्हीं का सैयद भैया का परिवार है, और ये परिवार किस तरह से विलाप कर रहा है। ये किसी की सगे नहीं भाई, आप मुसलमान वो हिंदू, उन्हें मारना ही था, वो मारने आए थे, मार के चले गए, ठीक है। ये फिर भारत का उस पर क्या डिसीजन रहा, भारत सरकार ने क्या किया? तो सबसे पहले सिंधु नदी पर जो डैम था, जिस डैम का नाम था क्या, तो सलाल डैम था। डैम का नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम से रिलेटेड है, हो सकता हो कि आगे चलकर ये एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा ये प्रश्न। डैम का नाम था सलाल डैम, ठीक है। इसका जो जल था वो भारत सरकार ने रोक दिया, और अभी परसों की रात में ही छोड़ भी दिया। अभी तक प्यासे मर रहे थे, अब बह के मरो, ठीक है। तो वहां पर छोड़ दिया, और मुजफ्फराबाद जो पीओके वाला अपना हिस्सा है जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, वो पूरा एरिया
वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, इमरजेंसी घोषित कर दी गई कि बस अब यहां खाली करो, नहीं तो रात भर में या 1-2 दिन में बह जाओगे। ठीक है, इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी क्या किया, तो अपना एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन, अभी भी चल रहा है वो ऑपरेशन, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टिक्का। ठीक है, ये ऑपरेशन भारतीय एयरफोर्स या फिर भारतीय वायुसेना ने शुरू किया। आप भारतीय नेवी की तस्वीरें देख ही रहे हैं, वो एकदम तैयार बैठे हैं। हकीकत बात ये है, अगर पाकिस्तान बात करता है तो अपनी इंडियन पाकिस्तान अपनी बात करता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स की करता है, पाकिस्तान आर्मी की करता है। कभी भी वो भारतीय जल सेना या फिर इंडियन नेवी से कभी भी अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि उसके पास क्या ले दे के वही जो अपने यहाँ पर गंगा जी में जो नाव चलती है वही है, उन्हीं के ऊपर तोप लगा के बैठे, और अपने पास तो देख ही रहे हो, और लगभग 20 से 25 पनडुब्बी हैं अपने पास, और उसके पास केवल 2 पनडुब्बी, जिसमें से अपने पास जो 20 से 25 पनडुब्बी हैं या सबमरीन है, उसमें से भी 2 ऐसी हैं जो न्यूक्लियर को लेके चल सकती हैं या परमाणु बम को साथ में लेके चल सकती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या, ये जो देख रहे हो, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरी सुअरों की फौज है, ये पूरी सुअरों की फौज है। और कैसे है, अभी ये लोग, ये जितने भी देख रहे हो, इसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो भारत के हाथ से मार खा के जा चुके हैं और उसी तरह से मार खाए। अगर भूल गए हो तो याद करो वो 1971 का युद्ध, जिसमें कुत्तों की तरह मारा था, कुत्तों की तरह भगाया था यहाँ से। 93,000 थे तुम लोग, 93,000 हम लोगों ने यहाँ पे तुमको आत्मसमर्पण कराया था, यहीं पर लेटे थे तुम लोग, यहीं पे। और तब जाके वो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, याद करना। 1972 में तुम्हारे जो 93,000 सैनिक थे, हम लोगों ने यहाँ से रिहा किए थे तुम्हारी भीख मांगने पर, जब तुमने कटोरा लेके यहाँ भीख मांगा था कि वापस कर दो। ठीक है, वो दिन मत भूलना पाकिस्तान। इसके बाद में जो 1972 में जो घटना हुई थी, पूछ लेना जाके, उनका नाम था क्या, उनका नाम था अली भुट्टो करके नाम था उनका, जो कमांडर थे उस टाइम पे, आर्मी चीफ थे। और आज एक और आर्मी चीफ जो कुत्ता ही है, आप देखो मैप, अरे यार इसमें सोचने की क्या बात है, देखो इस कुत्ते को देखो और ये पाकिस्तान के मैप को देखो, क्या अंतर दिख रहा है, सेम ही तो है। और इनके जो कर्म है, इनके जो कांड है, वो भी तो कुत्तों ही वाले तो हैं, क्या अलग है, कुछ नहीं अलग है। ये भी देख रहे हो, मुंह देखो कुत्ते ऐसा, जर्मन शेफर्ड ऐसा इसका, ये अभी ज्यादा उछल रहा था और इसको भी अभी धरा जाएगा, परेशान ना हो, इसको भी अभी धरा जाएगा। कल भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने क्या कहा कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, याद रखना, वो 2 बार उन्होंने ये बात बोली है और इस बार और भी सख्ती से 4 बार बोली। बेटा हमें जो लग रहा है, जिस हिसाब से लग रहा है कि ये जो देख रहे हो, ये देख रहे हो पैरा कमांडो खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे। ठीक है, और ये देख रहे हो बिल्कुल तैयार है, ऑपरेशन टिक्का की जानकारी हमने आपको दे ही दी है। आगे बढ़ते इसी तरह, हम चाहते हैं कि भारतीय सेना को इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा, ये अपना पीओके है, ये अपना जो दिख रहा है, ये क्या है, पीओके जो आपको दिख रहा है, इसी को ये पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, ये पीओके वाला एरिया। ये पीओके क्या था कि शिमला समझौता जब हुआ था, क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, और इसी शिमला ये हुआ कब था, तो शिमला समझौता जो हुआ था ये अपना हुआ था 1972 में, जब ये पाकिस्तान का एक और मतलब अपने भारत का एक तरह से बोल सकते हो नाती, क्या पाकिस्तान तो लौंडा है ही, और उसका लौंडा भी लौंडा, मतलब उसका भी लड़का कौन है, बांग्लादेश। और ये भी अभी ये भी ज्यादा उछल रहा है, ये भूल रहा है, अभी इनके प्रधानमंत्री ने कल या परसों में ही बयान दिया पाकिस्तान के पक्ष में, भूल रहे हैं कि हम ही लोगों ने बनाया था, इन्हीं की बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटी थी पाकिस्तानियों ने, उन्हीं के सैनिकों ने, इनके जितने माँ बाप थे उनके सामने उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, भूल गए, तब इनकी हेल्प की थी हम लोगों ने 1971 में, याद करो। ठीक है, याद करो। और ये जो दिख रहा है पीओके वाला एरिया, हम तो कहते हैं कि इससे अच्छा मौका ही नहीं है, हर जगह पर संपूर्ण विश्व में जो भी भारतीय हैं, सबने इस चीज के लिए, भारतीय हैं वो तो विरोध कर ही रहे, और पूरे विश्व में जो भी देश है वो सब भारत के पक्ष में कि ये गलत हुआ और हम आपके साथ में है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रसिया हो, कोई भी देश हो, या चाहे अमेरिका हो, सीधे सीधे बोल दिया कि हम आपके पक्ष में, आप आतंकवाद को खत्म करो, हम आपके साथ में हैं, और वो सब यहीं घुसे बैठे हैं। ये जो देख रहे पीओके वाला एरिया, इसी शिमला समझौता के तहत में ये जो लाइन थी, इसको पहले बोलते थे क्या, तो सीज फायर लाइन बोलते थे, क्या बोलते थे, इसी लाइन का नाम था सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन, और इसी का शिमला समझौता में नाम चेंज करके कर दिया गया था क्या, एलओसी, मतलब एलओसी का फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब इस शब्द में और इस शब्द में अंतर ये है कि जब ये सीज फायर लाइन थी तब इसमें ये कहा गया था
कि अगर युद्ध के विराम की घोषणा, मतलब युद्ध विराम रेखा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो युद्ध विराम रेखा। युद्ध विराम रेखा मतलब अभी युद्ध को हमने रोका है, खत्म नहीं हुआ है। अगर इसने शिमला समझौता तोड़ा तो ये एलओसी जो बनी है, लाइन ऑफ कंट्रोल के मतलब अभी ये बनी ही है। अगर ये शिमला समझौता तोड़ा तो भूल जाना कि ये पीओके तुम्हारा जो तुम कब्जा करे बैठे हो, जिस दिन सनक गई, ऊपर बैठे हम दिखा रहे तुम्हें, ये तुम्हारे चच्चा बैठे ऊपर, ये जो देख रहे हो, ये चार चौकड़ी, ये वो काम करके दिखा रहे हैं जो अभी तक शायद हमारी नजर में कभी तक नहीं हुआ होगा। ऐसे देश में प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री सोचते नहीं है। दिमाग से निकाल देना, सुबह जब होगी पाकिस्तान में भारत का तिरंगा फहर रहा होगा, याद करना वही 1971 में 1300 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को हमने कब्जा किया, मतलब अंदर घुस गए थे तुम्हारे यहाँ पे, तुमने वही शिमला समझौता भीख मांग के वो भी वापस लिया। अरे खाने तक के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है और बात कर रहे हो कि अब करोगे भी क्या। अच्छा तुम्हारे पास जब, अच्छा यहाँ पर अब हम लोग एक चीज और देखते, फिर इस चीज को जोड़ते हैं। वो चीज क्या है कि गलती तो हम लोगों से भी हुई थी। यहां पर देखते हैं, अगर हम लोग देखते थोड़ा सा डीपली देखें कि ये जो घटना हुई, ये इसका जिम्मेदार है कौन असल में। तो एक पक्ष अगर देखा जाए तो जिम्मेदार सरकार का ये है कि सरकार भी थोड़ी जिम्मेदार इसके लिए अपनी जिम्मेदारी ली, और सरकार ने इसके लिए ये भी कहा कि हमने ये जो हमारी सिक्योरिटी है या सुरक्षा, इसमें हमसे थोड़ी ढील हो गई, और इसकी जिम्मेदारी, ये जो लाइन है ये सरकार ने खुद बोली है, ठीक है, कि हमसे थोड़ी सी सुरक्षा में ढील हो गई, जिस कारण से ये आतंकवादी घुस आए। ये सरकार ने जिम्मेदारी अपनी ले ली कि हाँ हमसे गलती हो गई, और ये हमारी सुरक्षा में ही कमी थी कि जो जहां पर टूरिस्ट थे वहां पर सुरक्षा थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए थी, कम थी, जिस वजह से ये आतंकी आए और ऐसी घटना को अंजाम दे सके। इसके बाद में कहां थी भैया ये अपनी आईबी, कहां थी, सो रहे थे क्या आईबी वालों, रॉ कहां थी, ये एनआईए कहां थी, ये सीबीआई कहां थी, ये सब जितनी भी अपनी खुफिया एजेंसियां थी उस टाइम कर क्या रही थी जब ऐसी घटना होने वाली थी। जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि आपको भी जवाबदेही देनी पड़ेगी। आज कोई बात नहीं, ये घटना हो गई, आज हम सब और समस्त पार्टियां जितनी भी है, सबने तो समर्थन दे ही दिया, आपके साथ में है, और हम सब भारतीय आपके साथ में है। लेकिन एक पल ऐसा आएगा कि आपको एक बार तो इस जो ये घटना हुई है इसके लिए जवाबदेही तो देनी पड़ेगी कि ऐसी सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे, कि वो आतंकवादी भारत में घुसे कैसे। बिल्कुल बात ठीक है कि बिना वहां के लोकल्स के हेल्प के बिना वो नहीं घुस सकते थे, लेकिन फिर भी आपकी ये एजेंसियां, इन एजेंसियों में काम करने वाले कई सारे अपने भारतीय जवान या भारतीय जो इस काम में माहिर हैं, वो कहां थे, वो कहां सो रहे थे, उन्हें क्यों नहीं इस विषय की जानकारी हुई कि ऐसी कोई घटना अंजाम होने वाली है या ऐसी कोई घटना होने वाली है। तो बस यही कहना था कि ये जो घटना हुई है बहुत ही गलत हुई है और नहीं होनी चाहिए। अभी भी हम कह रहे हैं जितने भी भारत में भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सो नहीं, जाग जाओ, क्योंकि ये समय सोने का नहीं है, आपके जागने का समय। आपके आसपास में अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करे, बिल्कुल मत बिगड़ने देना, परेशान मत हो। यहाँ पर बात उन मुसलमानों की है जो मुसलमान इन टाइप के कृत्यों के लिए है, जो इन टाइप के जो काम होते हैं, इस प्रकार के जो भी घटनाएं हो रही है उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको तो लात जूतों से मारो। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, क्या ये ठीक है? नहीं है। खुश वो भी नहीं है और खुश कोई भी नहीं है इस घटना के लिए, सिवाय उनके जो 72 हूरों के पास में जाना चाहते हैं, वो पहुंचेंगे, परेशान मत हो, आपकी व्यवस्था होगी। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे आप सभी से, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। जय हिंद साथियों।